हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में झांसी की रानी की समाधि पर इस शीर्षक से कविता, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या को जानेंगे। इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है जो हमारे अंदर वीर भाव को जगाती है। अब अगर इसके हम काव्य सौंदर्य को देखते हैं तो इसकी जो भाषा है वो सरल खड़ी बोली है, शैली मुक्तक शैली है, गुण इसमें ओज गुण है और रस इसमें वीर रस की ये कविता है। और अगर छंद देखा जाए तो आतुकांत इसमें छंद है। अगर इसका संदर्भ लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको इसके अर्थ को अच्छे प्रकार से आप इसे समझ सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे और जैसे ही बने वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम लोग इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। देखिए, पहली पंक्ति इसमें कवयित्री ने लिखा है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। ये जो समाधि है, जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, इस समाधि के अंदर एक वीरांगना की राख की ढेरी छुपी हुई है। ये कोई साधारण समाधि नहीं है, बल्कि एक वीर महिला की समाधि है। उसमें उसकी राख छुपी है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जिसने स्वतंत्रता के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिसने अपनी आहुति स्वयं दे दी, जिसने स्वतंत्रता रूपी देवी की दिव्य आरती उतारने के लिए खुद जलकर दीपक के रूप में उसने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। जैसे दीपक में आरती बनाते हैं तो बाती को जलाया जाता है, तो स्वतंत्रता रूपी देवी को आरती करने के लिए झांसी की रानी ने स्वयं अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ये समाधि, ये लघु समाधि है। अब यहाँ पर कवयित्री क्या कहती है कि ये जो समाधि है, ये लघु, लघु माने छोटी, ये देखने में ये समाधि तो बहुत छोटी समाधि दिखती है झांसी की रानी की। झांसी की रानी की समाधि को जब हम देखते हैं तो ये देखने में छोटी लगती है, लेकिन इसका जो महत्व है वो बहुत अधिक है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि अंतिम लीला स्थली, यहाँ पर ही अंग्रेजों से युद्ध करते करते रानी लक्ष्मीबाई ने इसी समाधि के आसपास वीर गति को प्राप्त किया था। यहीं पर उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। लक्ष्मी मर्दानी, देखिए कवयित्री ने उनको मर्दानी कहा है, अर्थात पुरुषों की भांति वीरता से भरकर उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और यहीं पर लड़ते लड़ते आखिरी दम तक अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया था। अब अगली पंक्ति में कवयित्री कहती है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। कहती कि यहीं कहीं पर, इसी समाधि के आस पार बिखर गई, माने यहीं पर टूट पड़ी, भग्न विजय माला सी। भग्न माने टूटी हुई, विजय माला के सी माने समान। देखिए यहाँ पर इस पद में उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि इसी स्थान पर, इसी समाधि के आसपास ही कहीं वो जो रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना है, वो टूटी हुई विजय माला के समान यहीं पर गिरकर उसका जीवन कहीं पर समाप्त हो गया था। उसके फूल यहाँ संचित हैं। आपको पता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों को फूल कहते हैं और अस्थियों पर ही समाधि बनाई जाती है। तो यहाँ पे कवयित्री कहती है कि उसकी अस्थि रूपी फूल इसी समाधि में एकत्रित हैं, इसी के अंदर रखे हैं। है यह स्मृतिशाला सी। स्मृतिशाला माने यादों की, स्मृति माने होता है याद, और ये समाधि जो है वो हमें याद दिलाती है, हमारे भारतवासियों को याद दिलाती है कि यहाँ पर कोई
वीरांगना हुई थी, वीर रानी लक्ष्मीबाई हुई थी, जिसने अपने देश के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया था। तो ये समाधि हमको उसकी वीरता की याद दिलाती रहती है। सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। अब उसकी वीरता का वर्णन करते हुए कवयित्री कहती कि उसने सही वार पर वार अंत तक, जीवन के अंत तक उसने अंग्रेजों के, अपने शत्रुओं के वार पर वार अपने शरीर पर सहन किए, लड़ी वीर बाला सी। और जब तक उसके शरीर में, उसके अंदर प्राण थे, अंतिम सांस तक वो हमेशा लड़ती रही। उसने शत्रुओं से कभी भी हार नहीं मानी। आहुत सी गिर पड़ी, चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से। और लड़ते लड़ते जब उसका अंतिम समय आ गया तो उसने अपने जीवन की आहुति दे दी, चढ़ी चिता पर और चिता के ऊपर चढ़ गई। चमक, उसने कभी कायरता नहीं दिखाई, उसने युद्ध से कभी भागना नहीं सीखा और उसने अपने जीवन की आहुति दे दी। चमक उठी ज्वाला सी। और जैसे कोई आहुति डालता है, जैसे यज्ञ की देवी होती है, यज्ञ में जब हम घी डाल देते हैं तो और ज्वाला भड़क उठती है, तो यहाँ कहा जैसे ही उसने स्वतंत्रता रूपी चिता के ऊपर अपने जीवन की आहुति दे दी तो जो स्वतंत्रता की जो आग थी वो और अधिक भड़क गई। लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसने प्रेरणा दे दी। इस प्रकार से उसका जो जीवन है, जीवन भर उसने अपनी वीरता की और उसके बाद जब जीवन को बलिदान कर दिया तो लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसने प्रेरणा दी। अब अगली पंक्तियों में कवयित्री क्या कहती है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। जो वीर होता है, वीर पुरुष होता है, जब रण में, युद्ध क्षेत्र में वो अपना बलिदान दे देता है तो उसका यश, उसका मान सम्मान समाज में, विश्व में बढ़ जाता है। मूल्यवती होती है सोने की भस्म यथा सोने से। यहाँ पर देखिए दृष्टांत अलंकार है, यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा कवयित्री समझाती है कि मूल्यवती सोने की भस्म यथा सोने से। जो सोना होता है उससे अधिक, सोना तो मूल्यवान होता ही है, लेकिन उससे अधिक सोने की जो भस्म होती है, सोना जलाकर जो उसकी राख बनाई जाती है उसे भस्म कहते हैं। वो भस्म उससे भी अधिक मूल्यवान होती है। तो कहते हैं जो वीर पुरुष है वो तो मूल्यवान होता ही है, लेकिन जब वो अपने जीवन का बलिदान देता है तो उसका मूल्य और अधिक लोगों की नज़रों में बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार सोने से अधिक सोने की जो भस्म होती है वो अधिक मूल्यवान होती है। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी। तो कहते रानी ने तो अपना बलिदान दे दिया है, अब रानी से भी ज़्यादा ये जो समाधि रानी की है वो हमें प्यारी है, क्योंकि इस समाधि से हमें देश प्रेम की, देशभक्ति की चाहत मिलती है, देशभक्ति हमें करना चाहिए, इसकी प्रेरणा हमें ये समाधि देती है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इस समाधि को जब देश के लोग देखते हैं, इसके दर्शन करते हैं, तो उनके अंदर भी, जब रानी ने अपना बलिदान दिया तो लोगों के अंदर स्वतंत्रता पाने की जो चाहत है, जो आशा है, उसकी चिंगारी भड़क उठी और देश को स्वतंत्र कराने के लिए सारे के सारे लोग एकत्रित हो गए। अब कवयित्री क्या कहती है, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। उन्होंने क्या कहा कि हम अगर दुनिया में देखें, देश में देखें, तो इस समाधि से भी सुंदर सुंदर समाधियाँ हम जग मने संसार, इस संसार में हमको दिखाई पड़ती हैं। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। निशीथ माने होता है रात, लेकिन उन समाधियों में से किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, उनका कोई गौरव इतिहास नहीं है, कोई गौरव गाथा नहीं है। तो उनकी जो गाथा है, उनके गीत कौन गाता है? निशीथ माने जब रात हो जाती है तो जो क्षुद्र माने छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं, वही उनकी समाधि के ऊपर चलते हैं, वही उनके गीत गाते हैं,
पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, इसकी तो बात ही अलग है। इसकी जो गौरव गाथा है वो अमर है, और कवियों ने अमर गिरा माने वाणी, अपनी अमर वाणी में उनके गीतों को गाया है, उन्हें गीतों में पिरोया है, उनके यश को, उनके सम्मान को अपने गीतों में बढ़ाया है। आगे क्या कहती है, स्नेह और श्रद्धा से गाती हैं वीरों की बानी। और सारे कवियों ने, जितने भी वीर हैं, उनके स्नेह और श्रद्धा के साथ उनके गीत लोगों को सुनाए हैं, उनके गीत गाते हैं। इस तरीके से देखने में समाधियां तो बहुत हैं, लेकिन उन समाधियों को कोई पूछता नहीं है। लेकिन जो वीरों की समाधि होती है, उसकी गौरव गाथा का यशगान सभी लोग करते हैं। अब इन पंक्तियों में कवियत्री कहती, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी। बुंदेले और हर बोलो दो जातियां हैं। अब कवित्री कहती है कि बुंदेलो और हर बोलो जाति के मुख से हमने रानी लक्ष्मीबाई की अमर कहानी को सुना है। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, और उन्हीं के मुंह से मैंने ये सुना था कि वो मर्दों के समान, पुरुषों के समान खूब लड़ी, युद्ध उसने अब अंग्रेजों से खूब युद्ध किया, अंतिम सांस तक युद्ध किया, बहुत वीरता के साथ युद्ध किया। तो वो झांसी वाली रानी थी। ये समाधि, ये चिर समाधि है झांसी की रानी की। ये जो समाधि है ये चिर स्थायी है, हमेशा रहने वाली है, और हमेशा हमको प्रेरणा देती रहेगी। झांसी की रानी की ये समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये उनकी अंतिम लीला स्थली है, अंतिम उनकी कर्म भूमि है, क्योंकि अंत में युद्ध करते करते यहीं पर उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो ये समाधि ही उनकी अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की, मर्दों के समान लड़ने वाली लक्ष्मीबाई की। तो इसमें कवियत्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का चित्रण किया है। तो बच्चों, आपको इसका जो अर्थ है, व्याख्या आपको अच्छे से इस कविता का समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अब मैं ही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।